गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है वापस से दी अल्फा कोच शो में एंड दिस इज़ द 4th एपिसोड एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस इट। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास कि वन सीक्रेट विच विल ऑलवेज हेल्प यू नॉट टू फेल। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको कभी भी फेल होने से बचाएगा, जो आपको फेलियर से दूर रखेगा। अब आप पूछेंगे कि ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको आपने इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे इतने छोटे टाइम लिमिट में कैसे कवर अप किया है। तो उसका सिंपल सा एक जवाब है कि इस सवाल का जवाब है, अगर आपने सुना हो तो ये है कि व्हाट इज़ द वन सीक्रेट। सीक्रेट इन इट सेल्फ इज़ द आंसर। कैसे? सीक्रेसी आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। उनमें से एक चीज़ ये है फेलियर। अगर आप सीक्रेसी अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके आने वाले वेंचर्स के बारे में हो, आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में हो, आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हो, एनीथिंग, आपका जो भी प्लान है उसमें आपको सीक्रेसीज रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि सीक्रेसी आप इस तरीके से रखें कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने सिग्निफिकेंट अदर को अपनी चीज़ें ना बताएं, थोड़े कटे कटे रहें। वो डेफिनेटली गलत है मेरे हिसाब से। आपको अपनी टीम को, अपने क्रू को, अपने लोगों को हमेशा साथ में करके चलना चाहिए। रीज़न बीइंग दे आर योर सपोर्ट। रीज़न बीइंग वो हैं आपके साथ, तो आप अच्छा और बेटर फंक्शन कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन दीज ईयर्स। कोई आपकी प्रोग्रेस से, कोई आपके प्लान से, कोई आपके काम से, कोई आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुकालता है जो हम सब काफ़ी टाइम से देखते आए हैं और फेस भी करते आए हैं। नो वन इज़ हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। नो वन इज़ हैप्पी। इवन इफ दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। उसके अलावा कोई भी आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला, ईर्ष्या, दे आर जेलस ऑफ यू। दूसरा, मे बी दे आर नॉट डूइंग एज वेल एज यू आर। शायद आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, शायद आपकी निश और उनकी निश कहीं ना कहीं मैच कर रही हो। वो ये चाहेंगे कि इसका काम कम हो यार, मेरा ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे जो एक मूल मंत्र मैं अपनाता हूँ, और मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है, दे डोंट अनाउंस देयर मूव्स बिफोर दे मेक इट। एंड दैट्स प्रिटी वाइज। आई मीन, आपको अगर किसी पे हमला करना है, चलो हमला काफ़ी वायलेंट हो गया मेरे हिसाब से। अगर आपको एक कंपनी टेक ओवर करनी है, आप पहले उसके बॉस को जाके ये लेटर तो नहीं दोगे ना कि हे, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कंपनी लेने आ रहा हूँ, मैं सारे स्टॉक्स खरीद लूँगा, मैं तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ ले लूँगा। ऐसा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप ऑन हो जाता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चालू कर देगा और आपको अटैक करना चालू कर देगा। इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। जो काम, जो मेहनत आप अपने काम में लगा सकते हो, वो आप उस इंसान से बचने में, उस इंसान को दूर रखने में, उस इंसान के लगाए गए टैक्टिक्स को हराने में आप वेस्ट करोगे। उससे अच्छा आप इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट कट ऑल द बुलशिट। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड प्रेफर माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल ऑफ माई फैंस एंड व्यूअर्स, जस्ट डोंट गिव अ डैम। Don't talk unnecessarily about your plans, about your growth, about your achievements with people who are not actually happy for you. For example, your mom, your kin, your blood, your brother, your father, your girlfriend, your wife, your kids. इन सबको छोड़ के, एंड फ्यू ऑफ योर गुड फ्रेंड्स, वेरी ट्रू फ्रेंड्स विच आर वेरी हार्ड टू फाइंड, मेक श्योर कि वो ट्रू हों। दोस्त नहीं, सच्चे दोस्तों से। इन सभी 5-6 लोगों के साथ अगर आप अपनी ग्रोथ शेयर करोगे, डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटपुट भी मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। रीज़न बीइंग दे आर एक्चुअली हैप्पी फॉर यू। उसके बाद अगर आप इन लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। बट इफ़ यू शेयर इट विद पीपल हु आर एक्चुअली सैड, दे आर रिमोर्स, दे आर जेलस ऑफ योर प्रोग्रेस, you'll always find negativity, you'll always find unnecessary problems. आपको हमेशा ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि किसकी तरफ से आ रही हैं, लेकिन आ रही होंगी। Why? Because अगर आप दिक्कतों को एक बार को धक्का मार भी दो, एक चीज़ होती है बड़ी छोटी सी, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, दे ऑल एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दे वर्क। अगर वो आपके इर्द गिर्द हैं, आप जाहिर सी बात है अपने बाकी सारे कामों में थोड़ा सा लैग करने लग जाओ। नॉट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल, बट बिकॉज सम पीपल डोंट वांट यू टू, एंड दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, दैट्स हाउ एनर्जीज, वाइब्रेशंस वर्क। तो जी, सीक्रेसी का दूसरा फायदा है जो हमें फेलियर से बचाता है, हम उस पर अब शिफ्ट होते हैं, विच इज़ गेट्स मोर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आई एम आउट विद माई फ्रेंड्स, सबने मेरे से पूछा कि और क्या चल रहा है, हाउ इज़ द ARJ थिंग गोइंग, हाउ इज़ योर ब्रांड गोइंग, how is the audience, and what are you doing on YouTube, what are you doing with the whatever videos, movies, shorts, content, speeches, seminars। 10 चीज़ों के सवाल आते हैं। अब मैं बैठ के 10 के 10 चीज़ों के जवाब तो दूंगा नहीं ना।
पहला, टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, सेम रीज़न जो कि हमने पहले आपको बताया। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन लोगों के अंदर आपके लिए एक इच्छुकता आएगी। इच्छुकता, आई नो वेरी हिंदी वर्ड, बट इंग्लिश में अगर सिंपली इसको बोलें तो दे विल फील मोर इंटरेस्टेड, दे विल फील मोर इंट्रीग्ड। हम कई जगह ये देखते हैं ना कि अगर कोई कुछ नहीं बताता, बचपन में होता था कि हमने पूछा कि पापा वो कब लेके आएंगे, हम वो नया लैपटॉप कब लाएंगे, या फिर व्हाटएवर, हम नई चॉकलेट कब लाएंगे, आप चॉकलेट कब दिलाओगे, वो यही कहते थे, हाँ देखते हैं। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट इट कि यार चॉकलेट मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, गाड़ी आएगी, और हमें ये नहीं पता कि कब आएगी। लेकिन जब तक वो नहीं आ रही, एटलीस्ट वी हैव आवर होप्स हाई, एटलीस्ट वी आर पॉजिटिव इनफ, एटलीस्ट वी आर फीलिंग गुड। वो बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को हम अगर समराइज़ करें तो जितना आप कम लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा लोग आपके काम में, आप में इंटरेस्टेड रहेंगे, और उसका फ़ायदा आपको ऐसे मिलेगा कि वो जब इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, देन दे हैव नथिंग टू डू बट टू विश यू गुड, नथिंग टू डू बट टू विश यू गुड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। आपने उनसे सीक्रेसी रखी, आपने उन्हें नहीं बताया, आपने उन्हें नहीं बताया कि मेरा अगला मूव क्या है, तो वो जाहिर सी बात है उसको ख़राब करने पे तो काम कर ही नहीं सकते। दूसरा, अगर आपने उन्हें एक छोटा सा हिंट दे दिया, हल्का सा बता दिया, वो इंट्रीग हो गए, वो इंटरेस्टेड हो गए, तो उसके बाद जब उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसे ख़राब करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा विश करके आगे ही बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है, ये भी आप उन्हीं लोगों के साथ करो जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, आपके इर्द गिर्द हों और आपके सच्चे दोस्त, आपकी फैमिली, आपके सिग्निफिकेंट अदर्स हों। उनके अलावा आपको ये एफर्ट लेने की भी बाकी लोगों के साथ ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। सीक्रेसी का जो एक तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली फॉर द बिजनेस ओनर्स, for the people who are trying to work, for the people who are trying to make a living at any field, in any field, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप फिटनेस में हो, चाहे आप कुकिंग में हो। सीक्रेसी अगर आप रखते हैं तो वो आपको एक अपने आप एक मेंटल पुश देता है। वाई? बिकॉज जैसे जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बढ़ेंगी, वैसे वैसे आप और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि यार मैंने इतना नहीं बताया, लेकिन अब इनकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, अब मैं उससे नीचे परफॉर्म करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे खुद को भी बुरा लगेगा, इन्हें भी बुरा लगेगा, और अच्छा नहीं होगा। तो आपको एक बूस्ट मिलता है जिससे कि आप और अच्छा प्रिपेयर करते हो, आप और अच्छा प्रिपेयर करते हो, आप और अच्छा प्रिपेयर करते हो, until unless you give your best output into that project, into that business or whatever, your video. It can be as small as a video. अगर आप एक छोटी सी वीडियो भी बना रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, अपना डोला चमकाते हुए, अपना चेस्ट पंप करते हुए, या फिर फॉर एग्जांपल डांस करते हुए, फॉर एग्जांपल आप कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रहे हो, एनी रील और एनी शॉर्ट, एनीथिंग, इट कैन बी एज स्मॉल एज अ शॉर्ट। इन सब चीज़ों में भी अगर आपने अपना पूरा आइडिया बाहर नहीं दिया है, विच इज़ अगर आप सीक्रेसी रख रहे हैं, तो उसका जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इट सेव्स यू फ्रॉम द एंडलेस लूप ऑफ सेटिस्फैक्शन। कैसे? अभी जो एक एंडलेस लूप है, ये मैंने अपने एपिसोड 2 में भी मेरे ख्याल से बताया था आपको। ये जो सेटिस्फैक्शन है ये हमें आती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है गाइज, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब हम अपने प्लान्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जब भी हम बातें करते हैं, जब भी हम उसको थोड़ा सा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जब भी हम उसका बखान करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि अच्छा है एक हद तक। उस हद के आगे बढ़ते ही वो एक लूप होल है। लूप होल का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा चक्रव्यूह है, आप उसमें घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, उसकी कोई शुरुआत नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता, उसका कोई तला नहीं होता, उसका कोई आसमान नहीं होता। आप वो करते रहोगे, आप उसमें सेटिस्फाइड होते रहोगे, आपको अच्छा लगता रहेगा कि वाओ, मैंने 10 लोगों के बीच में बैठ के यार अपने प्लान का बखान करा, सबने मुझे अप्रिशिएट करा, लेकिन असलियत में मैंने उस प्लान के बारे में कुछ करा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बातें करी, और मैं उसके ऊपर खुश होके उनसे तारीफ़ें और तालियां बटोर के मैं अपने घर पे आके फ़ोन चला के चैट करके मैं वापस से सोने चला गया। एंड दैट इज़ नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा थोड़ी सी सीक्रेसी रखो, उन्हें मत बताओ, एटलीस्ट अपना काम करो, अपने हाथ चलाओ, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। जब वो चीज़ होने की कागार पे हो, जब वो चीज़ आपकी रेडी हो, जब आप वो सारी मेहनत उसके अंदर डाल चुके हो, तब उन्हें आगे जाके बताओ कि सी दिस वॉज द थिंग, दिस इज़ वॉट आई हैव बीन अप टू, ये चीज़ मैं चलाना चाह रहा था और अब ये चल गई है। दैट इज़ फार मोर बेटर than getting the appreciation at first hand when you have not even completed your first step in your venture, project or whatever.
मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अपने हर काम में, चाहे आप किसी भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी निश में हो, आप किसी भी काम धंधे में हो, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितना कर रहे हैं ना, उसका 10% ही बोलिए. सो द फोर्थ थिंग एंड द फोर्थ टॉपिक विच सीक्रेसी हेल्प्स यू विद वाइल नॉट फेलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्लेवर भी होने वाला है, स्मार्ट भी होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. मोर देन एनीथिंग ये वाला पॉइंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सीक्रेसी की हमने इतनी सारी बातें कर ली कि सीक्रेसी आपको किस चीज़ से बचाती है, रोकती है, और लोगों से आपको क्या दिलवाती है, किस चीज़ से आपको दूर रखती है. तो उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, सीक्रेसी आपको ह्यूमिलिएशन से बचाती है. ह्यूमिलिएशन का मतलब मेरे ख्याल से ये होता है कि शर्मिंदा होना, नीचा दिखना, बुरी फीलिंग आना. अब ये कैसे है? अगर आपने सीक्रेसी रखी, फ़र्ज़ करते हैं मैं अपने घर पे, मैं अपनी वाइफ़ के आगे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के आगे, किसी के भी आगे, मैं अपने दोस्तों के आगे मैं 10 बार बोल दूँ कि जी मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, मुझे 10 करोड़ मिलने वाले हैं और मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा है और मुझे फ्राइडे तक इस 10 करोड़ का रिटर्न आ जाएगा और मैं फिर 10 करोड़ का मालिक हो जाऊँगा, फिर मैं सब कुछ लूँगा. अगर ये चीज़ मैं उनको 1 महीना पहले से बोलना शुरू कर दूँगा, सबसे पहले क्या होगा, ग्राफ जो होता है ना, जैसे हमारा स्टॉक्स और क्रिप्टो में होता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे अगर आपने उनको पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया, उनका ग्राफ यूँ उठेगा, ऊपर 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 यहाँ तक जाकर रुकेगा. आप फिर भी बोलते रहेंगे मेरे को 10 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे, वो धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाएगा. उनमें एक इम्पेशंस आ जाएगी कि यार अभी तक तो आई नहीं, कब आएंगे. फिर जब आप धीरे धीरे अपना मनोबल लूज करने लगोगे ना कि यार मैं तो इतने टाइम से बोला हुआ है, लेकिन बाय चांस किसी रीज़न की वजह से आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपको देर दे रही है, या फिर आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, या फिर फर्ज करते हैं भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता आपके पैसे डूब गए, तब वो एक्सपेक्टेशन ना यहाँ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी भी और आपके दोस्तों की भी, आपकी फैमिली की भी. तब जो बेइज्जती फील होती है, उससे बचने का एक छोटा सा ये ज़रिया है कि यूज़ सीक्रेसी. अपने प्लान्स पहले आप इतने आगे बताओ ही मत कि आपको बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़े कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया. और अगर आप उनको ये पहले नहीं बताओगे तो देयर इज़ नो प्रैक्टिकल रीज़न एंड वे दैट यू विल फेल. हाउ? आपकी मान लीजिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई टाइम से, आप लेट हो गए, आपने उस कंपनी में जितना आपने डाला था, आपको उतने अच्छे रिटर्न्स, कंपनी में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी, आपने 1 महीने बाद की डेट दे दी अपने आप को. एज आई ऑलवेज से, गिव योर सेल्फ डेडलाइंस. तो आपने 1 महीने बाद की डेडलाइन दे दी, जी मैं जून में देखूंगा कि जून में मेरे पास 10 करोड़ आएंगे. आपने फिर से वो एफर्म कर लिया, आपने फिर से उस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको कोई चेक तो रख नहीं रहा. तो आप अपने सामने शर्मिंदा होए, आप अपने सामने हारे, लेकिन आप दुनिया के सामने नहीं हारे. सो उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यू टेक्निकली कैन नॉट फेल एवर. चाहे आपका वो 1 महीना लगे, आपको वो 10 करोड़ हासिल करने में 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, 2 साल लगें, जब वो हो जाएगा, आप उसके ठीक पहले अपनी कंफर्मेशन एक बार अपनी हरी झंडी देखने के बाद अपने लोगों को बताओ कि जी मेरे को 10 लाख की लॉटरी लग गई, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, 10 करोड़ की मेरी ग्रोथ होगी, मेरे को स्टॉक्स में इतना प्रॉफिट हो गया, वट एवर योर रीज़न इज़. तब आप उन्हें बताओ ताकि आपके पास अकाउंटेबिलिटी की जो एक टेंशन होती है ना, वो ना रहे, क्योंकि तब आपका काम भी हो चुका है. आप बताओगे, आप सीना ठोक के बोल भी सकते हो, हाँ भाई आ गए मेरे पास 10 करोड़, अब बोलो, है ना. अगर उसके बिना आप करोगे तो आपके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, अननेसेसरी प्रेशर, एक एक्सपेक्टेशन, एक अकाउंटेबिलिटी, अगर आपका वो काम नहीं होता है. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपल है, मेंटेन सीक्रेसी. तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, व्हाट इज द वन सीक्रेट विच विल हेल्प यू नॉट टू फेल एवर अगेन. इसका आंसर भी सिंपल सा है, सीक्रेसी. इस सीक्रेट का जो एक आंसर है वो अपने आप में सीक्रेसी है. इसके हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, जैसा कि सेव्स यू फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, गेट्स मोर पीपल इंटरेस्टेड, कीप्स यू अपडेटेड, मोटिवेटेड, एंड हाँ सबसे ज़्यादा कोई आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है मोस्टली. देन कीप्स यू आउट ऑफ दैट हेल लाइक लूप होल, जिसमें आप सिर्फ तालियों पे और तारीफ़ों पे फंक्शन करते रहते हैं, और इवेंचुअली जब वो लूप होल आगे बढ़ नहीं पाता तो आप अपना सारा एम, अपना गोल, अपना विजन भूल के हार मान जाते हैं. मेरे फादर साहब शुरू से एक लाइन कहा करते हैं, हर सवाल का जवाब नहीं होता. मैं नहीं मानता, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा. हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन हर सवाल का जो जवाब है वो देने की ज़रूरत नहीं होती. मेंटेन सम सीक्रेसी, यू विल डू वेल.
थैंक यू गाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। आज यहाँ पे मैं बैठा और इस टॉपिक पे हमने बात करी। एपिसोड 4 इसी के साथ ख़त्म होता है एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।